वो आरक्षण का दुकान है। दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें वो नहीं चाहिए। कोई शराब की दुकान पर जा करके कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तब बिहार के मल्लाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है। जिस चार की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस चार में कितने थे निषाद समाज के। बीते दिन फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक को इन लोगों ने तोड़ दिया, अपने तरफ ले लिया, लेकिन आने वाले समय में हम 40 विधायक लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि हमारे छोटे भाई हैं, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और मल्लाह समाज का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा यदि बिहार में महागठबंधन जीतती है तो। देखिए, इसको लेकर जब अभी भी सवाल किया गया, बिहार सरकार के मंत्री हरी सैनी मल्लाह समाज के एक बड़े नेता है, बीजेपी में है, उनसे देखिए जवाब देते हुए हरी सैनी कह रहे हैं कि दिया कितना, यानी टिकट को लेकर के कह रहे हैं कितना टिकट दिया मल्लाह समाज को कौन। मल्लाह समाज ने आज तक सभी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन मान सम्मान देने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया। 11 टिकट दिए, मुकेश सहनी को नहीं बल्कि मल्लाह के नाम पर दिए। लेकिन इनने क्या किया, इसने 4 जो विधायक जीते हैं उसमें से आप ही बताइए कितने लोग मल्लाह हैं, कितने मल्लाह को टिकट दिए। साथ ही साथ मुकेश सहनी पे हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अपने मन से कहते हैं कि डिप्टी सीएम एक बार भी तेजस्वी यादव बोले हैं कि डिप्टी सीएम को बनाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे तमाम चीज को लेकर के हरी सहनी। सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। 4 दिए कौन थे? 4 देने वाला आजादी के बाद पहली बार निषाद समाज के बिहार के तमाम लोगों को पता है कि इस समाज से वोट सबों ने लिया। 11 टिकट किसी पार्टी ने दिया था, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो टिकट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए नहीं, निषाद समाज के लिए दिया। और जिस 4 की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस 4 में कितने थे निषाद समाज के। आज जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? 0 ना। इसलिए छोड़ दीजिए। पहचान लिया है बिहार का मल्लाह, बिहार के मल्लाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है। पहचान लिया है। अपने छोटे भाई को सीएम बनाएंगे, वो कल बोल रहे थे कि मल्लाह समाज से ही निषाद समाज से कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा। अच्छा एक बात कहिए, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी है और करते भी है। बनाए नेता प्रतिपक्ष। आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को बनाया नेता प्रतिपक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इनके साथी कहाँ बोलते हैं? कई बार बोले हैं, जितना बार ये चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है? राहुल बाबा कहते हैं क्या? छोड़ दीजिए, वो जो कहते हैं बिहार के निषाद भाई, सबको पता है कि कौन है सौदागर। आरक्षण की भी मांग लगातार वही कर रहे हैं निषाद समाज के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि कोई शराब की दुकान पर जा करके कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तब तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए। वो आरक्षण का दुकान है। दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें
वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसके लिए वहाँ गए थे। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के तमाम निषाद भाई जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए उनको। टिकट सबसे बड़ा नेता कौन, हरीश सहनी या मुकेश सहनी? इसी प्रश्न के उत्तर में हम उलझ गए थे। मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये न करेला बताएगा न कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। तो हमारे एक पत्रकार भाई बोले थे हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा, अब फिर वो नहीं दोहराना चाहता। सर कहते हैं छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटे भाई मुख्यमंत्री को तेजस्वी बनाएंगे। पहले अपने बारे में सोच लेना। अपने तो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे, भाई को सीएम बनाएंगे। बनवे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बन ले, पहले विधायक बनने दीजिए। जैसा कि आपने सुना, साफ सफाई सहनी मुकेश सहनी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सोने की रथ पर ये घूमा करते थे, लेकिन परिणाम क्या आया, जीरो। मल्लाह समाज का बेटा, मल्लाह समाज के लिए लोग हैं, वो जानते हैं कि मल्लाह समाज के लिए काम कौन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपनी बातों को भी उन्होंने रखा कि देखिए हम एक मामूली सा कार्यकर्ता थे, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें मंत्री बनाया, विपक्ष के नेता बनाया, तो हम लोग करने वाले हैं, कहने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ और भी कई सारी बातों को लेकर मुकेश सहनी पर हमलावर नजर आए। हरीश सहनी क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।